ओके, तो आपको लाइव सेक्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा कौन से, रिकॉर्डेड सिस्टम के अंदर। ओके, चाय के साथ शेयर चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक है सर, चाय के साथ शेयर चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में मान के चलो 24 मार्क्स वेटेज कवर करेगा। वाई सर? क्योंकि जो कुछ शेयर में पढ़ोगे सेम एज इट इज कहां पर है, डिबेंचर चैप्टर में है, खाली 5 to 10% डिफरेंट होता है। तो शेयर चैप्टर को अच्छे से आप करके जाएंगे, पूरा चैप्टर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, स्टडी आइलैंड क्लासेस इंदौर। चले सर, है ना, इंदौर मेरी जान, स्वच्छ भारत का इरादा है ना, कर लिया हमने, तो इसी तरह हम शेयर चैप्टर को भी स्वच्छ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे ही अकाउंटिंग फॉर शेयर्स पे आते हैं, शेयर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर क्या करना पड़ेगा। सर ये चैप्टर फॉल होता है अंडर कंपनी अकाउंटिंग। किसमें होता है दोस्तों, बोलो मुर्दों, कंपनी अकाउंटिंग। दोस्तों आपको पता होगा शेयर कौन इशू करता है, शेयर कौन इशू करता है, जो कौन करता है? क्या प्राइवेट कंपनी लोगों को शेयर इशू कर सकती है क्या? प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो सर यहां पर हम कौन सी कंपनी है जो शेयर इशू कर सकती है, उसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी, जो उसके शेयर पब्लिक को क्या करती है, इशू करती है। दोस्तों क्लियर है या नहीं? ओके, आ रहा हूं मैं आपके सामने, 1 मिनट आ रहा हूं। बुक किसी को नहीं खोलनी है, बुक सब बंद रखेंगे। पीछे वाले थोड़े जग के बैठो। तुम कॉफी पी के आए हो, हमको चाय पिलाया तो सस्ते क्या? ओके तो सर शेयर कंपनी अकाउंटिंग में शेयर चैप्टर हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, इस चैप्टर में हमें कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ सेट ऑफ एंट्रीज हैं जिसको हमें करना पड़ेगा। सर एंट्री पास करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। अगर सेकंड क्लास बच्चे को बोल दूं कि बेटा ये एंट्री है, 6-7 एंट्री, इसको रट के चले जाना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी कर देना, तो वो कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर बैंक में कितना अमाउंट डेबिट करूं, शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करूं, एसपीआर में कितना अमाउंट भेजूं, तो यहां पर सर हमें सीखना है अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही ट्रिकी होता है। लेवल के हिसाब से चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन उन्हीं को इजी लगेगा जिनको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखें तो इसका क्वेश्चन होता है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई नहीं, ये गाना आपने सुना होगा, है ना। इसका क्वेश्चन इतना बड़ा होगा जिसके अंदर बोलेंगे कि राम रहीम रोम ने इतने शेयर दिए, वो दिए, फिर उसका उसने इतने पैसे बचे रह गए, फिर फॉरफिट कर दिया, रीशू करा, रीशू भी देखना पड़ेगा, पूरे करे कि कम करे, फिर सर कम करे तो किस पे करे, डिस्काउंट पे करे कि प्रीमियम पे करे, बहुत सारे इसके अंदर लोचे हैं। तो हमें दोस्तों इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? पक्का? तो सर सबसे पहले बात करते हैं शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर बोल रहा हूं मैं, शेयर नहीं बोल रहा हूं, शेयर। शेयर मतलब क्या होता है बताएं? शेयर मतलब क्या होता है? वैसे तो हिंदी मीनिंग बताओ। शेयर मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। तो सर देखो क्या होता है, एक कंपनी जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है स्टडी आइलैंड, है ना, लिमिटेड, ये कोई कंपनी, मेरे पास जितना पैसा था मैंने इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए लगा दिया। अब मुझे और पैसा चाहिए तो मैंने एक कंपनी बना दी। क्या बना दी? कंपनी। तो कंपनी से मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहां पे लोगों का एक ग्रुप मिलके बन जाता है, जो लोग आपस में कुछ पैसा इकट्ठा करके इस कंपनी में लगाते हैं। तो देखना सर, मुझे कंपनी बनानी है, मेरे को तुम सब लोगों से पैसा चाहिए, तो मैंने कहा कि तुम मेरी कंपनी में पैसा दो और उस पैसे के बदले में तुम्हें प्रॉफिट दूंगा, क्योंकि तुम अगर यहां से प्रॉफिट लोगे तो तुम हमारे क्या बनोगे?
ओनर। क्या बनोगे? ओनर। तो मैं तुम्हें मेरी कंपनी में हिस्सा दे रहा हूं और उस हिस्से के बदले में एक लिखित कागज पे कुछ लिख के दूंगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? शेयर। क्या बोलेंगे? शेयर। तो जो आप मुझे पैसा दोगे उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? सर बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। सर कितने टाइप्स के शेयर हमारे होते हैं? कौन कौन से दोस्तों? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस और इक्विटी में मैं अभी आपको समझाता हूं। प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको डिविडेंड लेने में प्रेफरेंस दिया गया है। मतलब सर एक होते इक्विटी शेयर होल्डर, एक होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनको हर हाल में प्रायोरिटी दे दी गई है, उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनसे ज्यादा इनको मैंने प्रेफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस किस में आएगा कि सर जो भी डिविडेंड में इन लोगों को बांटूंगा, इनसे पहले मुझे किसको बांटना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटना पड़ेगा। लेकिन सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो एक फिक्स होता है, फिक्स परसेंटेज होता है कि मैं आपको हर साल 10% डिविडेंड दे दूंगा, उनको बोलते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद जो कुछ भी बच गया, जितना भी बच गया, वो पूरा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। उनको इक्वली बांट दूंगा जितना उनके पास वोटिंग राइट है, इसलिए उनको मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है सर? यहां पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होगी, डिविडेंड कैसा होगा सर? फ्लक्चुएट होगा। और यहां पर डिविडेंड कैसा होगा? फिक्स होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? है ना? फिर सर बहुत सारी बातें थ्योरेटिकली के प्रेफरेंस शेयर के टाइप कितने हैं, है ना? मैंने आपको बताया था कि कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल और पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, ये सारे मैंने आपको बताया था। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, है ना? इतने सारे प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपको बताया था। वो इस क्लास के पार्ट नहीं होते, वो थ्योरी में कवर होगा, अलग से चैप्टर में उसका बना दूंगा थ्योरी का। यहाँ पर उसका देखने की जरूरत हमको नहीं होती। बोलो क्लियर है? थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, मैं आपको दे दूंगा इस चैप्टर के साथ ही। डन। ओके फिर सर टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती है थोड़ा सा बता दूं मैं। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, बहुत सारी कंपनी होती है। हमें यहाँ पर उसको भी ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? है ना? आगे बढ़ जाऊं मैं यहाँ पे, है ना दोस्तों? चले सर एक पेज नया ले लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर इशू की अकाउंटिंग कैसे होगी। सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। थ्योरी में इस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूं, अलग से कवर कर दूंगा कभी भी। ओके यहां पर सीधा अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। डन डन डन। सबसे पहले सर सुनना, मान लो ये कोई कंपनी है। क्या है? कंपनी। इसको लोगों को शेयर इशू करना है और शेयर एक तरह का सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी। क्योंकि वो क्या है सर? सिक्योर्ड है ना? तुम्हारे पास वो हिस्सा पड़ा है, जैसे एक नोट तुम्हारे जेब में पड़ा है तो वो भी क्या है? सिक्योरिटी है। चेक पड़ा है वो भी क्या है? सिक्योरिटी है। उसी प्रकार शेयर भी क्या है? एक तरह की सिक्योरिटी। गोल्ड भी क्या है? एक तरह की सिक्योरिटी। तो शेयर भी क्या है? सिक्योरिटी है। और मैं जब तुम्हें शेयर दूंगा कैश के बदले में, तो क्या मैंने सिक्योरिटी का एक्सचेंज किया है कि नहीं किया है? सिक्योरिटी का एक्सचेंज किया है। तो जब कभी भी किसी कंपनी को शेयर को इशू करना होगा तो सबसे पहले उसे सेबी के पास क्या करना होगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। किसके पास? सेबी के पास। और सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? 12th स्टैंडर्ड बोल के बताओ। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कि हर कोई सिक्योरिटी जो भी एक्सचेंज होगी इंडिया के अंदर, वो किसके अधीनस्थ होगी? सेबी के अंदर होगी। तो सबसे पहले मुझे रजिस्टर होना पड़ेगा किसके पास? सेबी के पास। को सेबी को जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, ए सेबी मुझे तू सर्टिफिकेट दे दे, मुझे तू रजिस्टर कर ले कि मैं आज के बाद इस इंडिया में शेयर से रिलेटेड लेन देन कर सकता हूं। ये कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया। बोलो क्लियर है? शेयर जैसे ही मैं सेबी के पास गया कि हे सेबी मुझे रजिस्टर्ड कर लो, सेबी मुझे रजिस्टर कर लो। सेबी बोलती अच्छा बेटा करते हैं ना, बताओ तुम्हारी औकात कितनी है, बताओ तुम्हारी औकात कितनी, तुम कितना पैसा लोगों से ले सकते हो और कितना उनको फायदा पहुंचा सकते हो, पूरे कंडीशन हमें बताओ। जैसे उसने मुझे मेरी औकात पूछी तो मैंने क्या करा? आज ही तो बिजनेस शुरू कर रहा हूं, आज कहां से औकात बनेगी? तो मैंने मेरी प्रपोज्ड औकात बताई। प्रपोज मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी कि मैं आगे 5 साल में क्या करूंगा, है ना? उसके अंदर थोड़ी बहुत बातें ये धनाधन रख ली जो आप लोग भी प्रोजेक्ट में रखते हो, है ना? कि आगे 5 साल का मेरा ये व्यू रहने वाला है, इसमें इतना पैसा लूंगा, ये पैसा मैं इस पैसे से मैं आलू खरीदूंगा, आलू को मशीन में डालूंगा, सोना निकलेगा, सोने को बेच के जो प्रॉफिट कमाऊंगा उससे मैं डिविडेंड बांट दूंगा।
है ना। ऐसा मैंने सभी को, तो सेबी बड़ा खुश हुआ कि रौनक सर अगर आप अगर आईपीओ लेके आओगे, शेयर इशू करोगे तो पक्का लोगों को बहुत फायदा होगा। चलो चलो, आपकी शक्ल देख के मैं आपको ऑथोराइज करता हूं कि आप 10 लाख रुपए तक लोगों से पैसा ले सकते हो। मतलब सेबी ने मुझे ऑथोराइज कर दिया कि 10 लाख रुपए तक की कैपिटल तुम बाय द वे ऑफ शेयर ले सकते हो। और एक शेयर आपका कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का होगा। ऐसा मुझे बोल दिया किसने? सेबी ने बोला। मेरे एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए का शेयर होगा और इसको अपन 100 की जगह 10 रख लें अभी, है ना, ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 10 लाख रुपए का शेयर आप इशू कर सकते हो और एक शेयर कितना है? 10 रुपए का। तो बताओ दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? मैं लोगों को बोलूंगा कि ए लोगों, मेरे पास 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, मैं इशू करने घूम रहा हूं और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। ये साइन होता है एट द रेट का। किसका होता है? एट द रेट। प्रति शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। बोलो क्लियर है? जैसे ही मेरे को ये मिल गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या बीइंग ए कंपनी मैं 10 लाख से ज्यादा का शेयर इशू कर सकता हूं? क्या इससे कम कर सकता हूं? हाँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे एक बार एक ऑथराइजेशन मिल गया कि 10 लाख तक के शेयर इशू कर सकते हो, है ना। तो मेरी मर्जी मैं पूरे 10 लाख मंगा लूं, मेरी मर्जी मैं 4 लाख मंगा लूं, मेरी मर्जी मैं 6 लाख मंगा लूं, मेरी मर्जी 12 लाख मंगा लूं। नहीं, इतनी मर्जी नहीं चलती है। फेयरवेल में जाना है, ठीक है, इतनी मर्जी मत चलाओ, है ना। मतलब वीडियो रिकॉर्डेड देख लो आप लोग, ठीक है जनाब। आगे बस समझ में, 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सर इस 10 लाख की कैपिटल को आप क्या नाम देना पसंद करोगे? इसको हम बोलेंगे सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल की डेफिनेशन आप लोगों को अब समझ में आ गई? बोलो आ गई? सर कैपिटल जो कि ऑथोराइज्ड कर दी गई है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, जिससे ज्यादा मैं शेयर इशू नहीं कर सकता हूं। देखो सर, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने का यही अलग तरीका होता है, इसलिए दोनों की फैकल्टी अलग अलग है। थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, पहले डेफिनेशन आती है, उसको पढ़वा दिया जाता है, फिर समझा दिया जाता है। अकाउंट में उल्टा है, पहले पूरा एग्जाम्पल से समझा दो, फिर बोलो डेफिनेशन इसकी ये है। हम गोली मारने के बाद पूछते बेटा इसने क्या गुनाह किया था। ये अकाउंट वाले होते हैं, उल्टे ही चलते हैं, है ना, देख लो, है ना, उल्टे ही चल रहा। चले सर आगे बढ़े। क्या बोल दिया मैंने? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल होती है जिसका हमें ऑथोराइजेशन मिल गया है सेबी के पास से कि मैं चाहूं तो इससे कम या इसके बराबर शेयर इशू करूंगा, उससे ज्यादा इशू नहीं करूंगा। और शेयर इशू करने से पहले मुझे सेबी के पास से ऑथोराइज होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके सर, इससे रिलेटेड इसका कोई बैलेंस शीट में काम है क्या? जनरली बता दो, बैलेंस शीट में काम कुछ नहीं है। मतलब बैलेंस शीट की टोटल में ये इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर मुझे लोगों को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हेड में मैं नोट्स द अकाउंट में ऑथोराइज कैपिटल लिख के उसके नीचे 2 लाइन खींच लूंगा कि ये टोटल में इंक्लूड नहीं होगा, खाली दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ऑथोराइजेशन 10 लाख रुपए का है। बोलो क्लियर है कि नहीं? डन। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि मुझे ऑथोराइज होना पड़ेगा। तो मैंने देख लिया 1 लाख शेयर में 10 रुपए का एक है, मैं इशू कर सकता हूं। बोलो यहां तक क्लियर है बातें? अब मैं गया इशू करने, मैं घर पे आ गया सेबी के पास से होकर के, और घर पे नहीं ऑफिस में आया, कंपनी के ऑफिस में, और आके बैठा और मैंने दूसरे दिन एक एडवर्टीजमेंट निकाला। एडवर्टीजमेंट निकालूंगा तो मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं क्या? नहीं जानता हूं। मैंने कुछ एजेंट अपॉइंट करे जो कि मेरे शेयर मेरे बिहाफ पे लोगों को बेचेंगे। उन एजेंट्स को बोलता हूं मैं अंडरराइटर्स। क्या बोलता हूं मैं? अंडरराइटर्स, है ना। बस खाली थ्योरेटिकली ध्यान रखने की बात है, कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, है ना। उनको बोलता हूं मैं अंडरराइटर्स। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड एक एंट्री है ना, कि सेलिंग एजेंट को हमने शेयर दे दिए उसके पैसे के बदले में, तो एंट्री अपन पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट आएगा शेयर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन में। यहां पर वो नहीं है, अभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? मैं सेलिंग एजेंट के पास गया कि मेरे शेयर बिकवा दो बिकवा दो बिकवा दो। मैंने न्यूज़पेपर में भी क्या लिख दिया, बड़ा सा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि आओ एसआईसी आईपीओ लेके आ रही, शेयर ला रही, शेयर ला रही। जैसे ही शेयर देने की बात आई, ये दोस्तों इंडिया है, क्या है? इंडिया, वो भी नया वाला, नया भारत है ना। यहां पर जैसे ही हम बोलते हैं कि भैया हम 10 रुपए में एक बेचते हैं, दूसरा जवाब वहां से उठ के आता है। दूसरा जवाब सीधा यहां पे घुसता है, इंस्टॉलमेंट।
मैं बोलता हूँ कोचिंग में 30,000 रुपीज फीस है, क्लास 12 की भर भर के नींद आ रही है ना, मैंने बोला 30,000 रुपीज फीस है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग क्या पूछते हो, बोल के बताओ, इंस्टॉलमेंट पूरी एक साथ देनी है क्योंकि कल को तो भग गया तो भाई, फिर हम पे डाउट होता है कल को तुम भग गए तो मनन जी का है है ना, क्या पता ये तू, ये रिकॉर्ड हो गया है, ये बोल रहा है ना, देता हूँ रात की 8 बजे इसकी बात देखें सर सुनो, है ना, सुनो, ये उनके सामने नहीं खोल दे वीडियो ले जाके, देखें सर सुनो, जैसे ही मैं शेयर इशू करने गया लोगों को पता भी चल गई विधि, अच्छा रौनक सर ला रहे आईपीओ, मुझे पक्का इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्या करें गरीबी सता रही है सबको, है ना, तो तुमने क्या मांग ली, इंस्टॉलमेंट, क्या मांग ली, इंस्टॉलमेंट, मेरे पास आया फोन, सर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो क्या, मैंने कहा ले लो यार, क्योंकि अपन भी गरीब है, अब मेरे पास पैसा होता तो मैं आपसे मंगाता क्या, नहीं मंगाता, तो मैंने इनको इंस्टॉलमेंट दे दी, तो सर इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे हो सकती है मैं आपको बता दूं, सर अभी का शेयर कितने का था, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर एट द रेट रुपीस कितने थे, 10 रुपए, इस 10 रुपए का मैंने इंस्टॉलमेंट कर दिया, मैं बड़ा ही भोला आदमी हूं, ये आपको पता ही है, कौन बोल रहा है, बहुत अच्छे से पता है सर, है ना, इतनी मीठी मीठी बातें में आप हमें है ना ठग लेते हो, ये कौन बोला अभी, साक्षी बोली, उधर से आवाज आई, अरे भैया देखो ये देख ग्रेसी, देख नहीं ठगते है ना, मैं उल्टा मैं लूटा जाता हूँ लोगों के पीछे, है ना, पैसे ही नहीं मेरे पास अभी, देखो इतना भोला था ना मैं मेरी जिंदगी में, तभी जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चों को, भोला था मैं इसलिए, जो चंट होते ना, हाँ क्या बोल रहा है, तो मिठाई तो ला नहीं रहा है उसकी दुकान से, मैं बोल के थक गया, देखो सर मैं भोला आदमी, मैंने कहा चलो यार तुम मेरे शेयर होल्डर बनोगे तो मेरे भाई बनोगे कल को, है ना, मैं तो मालिक बना रहूंगा, तुम भी मालिक बनोगे तुम्हारे शेयर के अकॉर्डिंग, तो मैंने तुमको 4 इंस्टॉलमेंट दे दी, कितनी दे दी, 4, पहली इंस्टॉलमेंट ₹2 की दी, कम, फंसा लो, है ना, फिर सर दूसरी 3, और आपको तो एग्जाम्पल ही याद है मेरा, है ना, ऑफलाइन क्लास का, ₹3, ₹2, और गजब यार, देखो कितना अच्छा बच्चे पढ़ते हैं, सर रुपीस का साइन भी अब अच्छा बनाना पड़ेगा जब से डिजिटल बोर्ड आ गया, राइटिंग भी सुधर गई है ना, अब क्या करें यार, ये सबूत में रहता है ना लोगों के पास, इसलिए पता चले कल को पेरेंट्स आ गया देखो ये क्या पढ़ाया, इसलिए है ना, देखो सर ये ₹2 मैंने किस हिसाब से बांटा, है ना, दो तीन तीन, 2 इंस्टॉलमेंट कैसे बांटे, मैंने बोला हे लोगो, आप लोगों को शेयर चाहिए, पक्का चाहिए कि तू बेवकूफ बनाने आ रहा है, नहीं, बोले सर हमको पक्का चाहिए, पक्का चाहिए, पक्का चाहिए, मैंने कहा देख भाई, तुझे अगर शेयर चाहिए सबसे पहले तो तू मुझे कुछ पैसा उसके साथ भेज, क्योंकि मैंने बोला कि हे लोगों जिनको मेरे कंपनी का मालिक बनना है पहले एप्लीकेशन भेजो, ऐसा हाथ जोड़ के हे अन्नदाता और हमको शेयर दे दो ताकि जिंदगी भर आप डिविडेंड देना, मैंने कहा ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ एटलीस्ट ₹2 भेजना, अगर मैं एप्लीकेशन का प्राइस फिक्स नहीं करता तो पता है ऑटो वाले भी मुझे क्या बेचते एप्लीकेशन, और मैं उसको रिजेक्ट ही करते रहता पूरी जिंदगी भर, ठीक है, मैंने क्या करा, जो जिनाइन इन्वेस्टर को लेने के लिए, जिनाइन इन्वेस्टर को लेने के लिए, जिनाइन इन्वेस्टर को लेने के लिए बोला कि जो इन्वेस्टर मेरे अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन के रूप में आओ मेरे पास, और उसके साथ लिफाफे में ₹2 भी डाल के भेज दो, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यार पक्का इसको क्या चाहिए, शेयर चाहिए, तो इस ₹2 को मैंने क्या नाम दे दिया, एप्लीकेशन मनी, क्या नाम दे दिया, तो मैं सीधा कॉन्सेप्ट पे जंप कर गया हूं, कोई भी मुझे ऐसा मत बोलना वीडियो देख करके, चाहे इंडिया में या फिर किसी भी कोने में आप लोग छुपे हो, नेपाल में भी छुपे हो, कोई ऐसा मत बोलना कि सर हमको कंपनी का नॉलेज ही नहीं दिया, आप डायरेक्ट ये दे रहे हो, बेटो वीडियो का रिवीजन वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, थ्योरी का बोलो क्लियर है, अलग से थ्योरी काम नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पढ़ो अभी इस समय पे, तू पानी पीता रहे भाई, है ना, चले 2 लीटर पानी पी गया इतनी देर में, रख दे बेटा उसको साइड में, बेटा पानी पीता रहेगा क्या तू, कल फेयर वेले कुछ अच्छा पियो कल जाके, है ना, देख सर कल लास्ट दिन है तुम्हारे स्कूल का, पार्टी शार्टी होनी चाहिए, है ना, और नालियों में मिलने चाहिए तुम लोग, कल मैं निकलूंगा तुम्हें, है ना, जरूरत पड़े तो फिर इधर भी फोन घुमा दियो, देखे सर एप्लीकेशन मनी बहुत हंस रही है आज तो गुड़िया, देखे सर एप्लीकेशन मनी, है ना, ₹2 किसका हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी, फिर मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, और एप्लीकेशन आ गई, सर मुझे एडमिशन ले लो यार प्लीज, आप जब बोलोगे फीस मैं आपको दे दूंगा सर, ये भी ₹2 तो ले लो सर, जब बोलोगे, तो मैंने कहा ठीक है चला, मैंने जैसे ही वो एप्लीकेशन खोली, मैंने आपका थोबड़ा देखा, मैंने कहा वाह यार यश मित्तल आ रहा है
आप लोग बताओ यश मित्तल की एप्लीकेशन देख के मैं क्या करूंगा? ये वंशिता बताएगी। मेरे पास यश मित्तल की एप्लीकेशन आई, तो वंशिता बता इसकी एप्लीकेशन मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए कि रिजेक्ट? प्यार से बोल के बताना। एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना? मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। मेरे को इसकी भाई आंखें ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास है ना अंधे लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, है ना? कोई बात नहीं, उनको क्या खाएगा नहीं तो जिंदगी में कमा के दूंगा खाना। सुनो, तो क्या हुआ, वो आया, मैंने देखा लिफाफा इतना बड़ा था यश मित्तल का, मैंने खोला, भाई देखो, अरे 2 रुपए अंदर। मैंने कहा यश मित्तल, चलो रख लेते। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गले लगा दिया कि आज से तू मेरा भाई। जैसे ही भाई बोला, मैंने बोला देख ऐसे भाई नहीं बनता, मैं बनिया हूं, तू बनिया है ना? तू भी बनिया, तो इन्वेस्ट कर रहा है ना? मैंने बोला देख भाई एक काम कर, तेरे को शेयर होल्डर पक्का बनना है। मैंने कहा हाँ, तभी तो एप्लीकेशन दी है, बनना है मुझे, बनना है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे आज शेयर अलॉट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? आज शेयर अलॉट कर रहा हूं, मतलब तुझे दे रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं महाराज, आपकी एप्लीकेशन में स्वीकार कर ली, लेकिन आपको शेयर अगर अलॉट करूंगा तो एक कंडीशन है, आप ये 3 रुपए और भेज दो ना मेरे बैंक अकाउंट में, यूपीआई आईडी 9649852858@YBL, नोट कर लो, पैसे डाल देना 3 रुपए, है ना नेताजी? देखिए 3 रुपए, तो इस 3 रुपए मैंने कब मंगाए? जब मैंने शेयर को अलॉट किया। तो इस 3 रुपए को मैं क्या बोलूंगा? बोलो क्लियर है? जैसे ही यश ने बोल दिया सर 3 रुपए भेज दिए, यश बोलता है सर, क्यों हंस रही? हाँ, ये बोलता है सर देखो, अब है ना, अब फालतू ऐसे मजाक मत करना कि मेरा लिफाफा खोलता है मुझसे पैसे मांगो। मैंने कहा टेंशन मत ले। बोले सर नेक्स्ट पैसा कब देना है मुझे? ये 3 रुपए 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट कब देनी? मैंने कहा टेंशन मत ले, आज ही शेयर अलॉट हुआ है, अब मुझे जब पैसे चाहिएंगे मैं तुझे एक फोन घुमा दूंगा। फोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉल, है ना? तो अगर मेरा पहला कॉल तेरे पे आ जाएगा, मैं जब मांगूंगा तो मुझे दे देना। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोल दिया? फर्स्ट कॉल मनी। और सर फाइनल लास्ट, तो इसको बोल सकते हैं सेकेंड या फाइनल कॉल मनी। बोलो क्लियर है सर? क्लियर है? सबसे पहले क्या बोला सर? एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बोलो क्लियर है? तो सर इसकी एंट्री कैसे पास होगी, यही आज की क्लास का मुद्दा है। कितना जल्दी में कॉन्सेप्ट पे आ गया। टैलेंट तो है, आपने अभी भी देखा वो 5 बच्चों के साथ, है ना? सर देखिए, देखा ना? ओके, भरोसा हुआ कि नहीं? ओके, होना चाहिए। अरे भाई गले लगा नहीं, ताली बजाने के लिए तैयार है। चेंज द टॉपिक, एंट्री पे आइए। देंगे पार्टी, देखो पार्टी करोगे उसमें पूरा जीव रखोगे तो नहीं मिलेगी। मैं प्लान करके बैठा हूँ, अच्छी फैंटेस्टिक पार्टी मिलने वाली है ना, बढ़िया मजा आने वाला है। पहले सब तो आओ, कि कितने लोग नहीं आए देखो, 200 बच्चों की बेच में खाली 60 बच्चे आ रहे हो ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन हो रहा है 400। अच्छा 400 बच्चे, मैं तो काउंट नहीं करता हूँ, मैं क्या वो मैनेजर अभी 2 महीने से छुट्टी पे है ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कितने बच्चे, 200 है कि 400 है? 400 है, ओके चलो ठीक है। 400 बच्चों में से 120 आ रहे हैं, है ना सर? देखे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इसके हिसाब से एक तो एंट्री पास होगी, कैसा बता दूंगा मैं, होगी। लेकिन कोई होते हर्ष बेनीवाल जैसे, अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, मैंने जैसे ही फोन घुमाया पैसा मेरे अकाउंट के अंदर, बोलो पूरा पैसा एक साथ देते हैं। उस अलॉटमेंट को बोलते हैं लम सम अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? लम सम अलॉटमेंट। उसकी एंट्री बाद में समझेंगे, पहले इसकी एंट्री हम समझ लेते हैं। बोलो दोस्तों, क्या यहाँ पर आप इसकी एंट्री समझने लायक हो गए हो कि नहीं हो गए हो गए हो? उस एंट्री में कुछ लॉजिक है वो समझ लो, फिर स्टेप बाय स्टेप और आगे की। सर आपके अंदर डाउट आएगा कि सर मान लो यश मित्तल को आपने 3 रुपए मांगे और उसने इनकार कर दिया आपको, और आपके घर पे उसने रेप्टा दे के आपको भगा दिया, तो है ना, तो क्या होगा सर? उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं उसे करूंगा, मैं उसे रिजेक्ट करूंगा। इस क्लास में बच्चे आते हैं, वो मुझे बाहर निकालती कि मैं उन्हें बाहर निकालता हूं, मैं उन्हें बाहर निकालना, है ना? पावर तो मेरे पास है, कंपनी मेरी है, पावर मेरे पास है। ये अगर पैसा देने के लिए इंकार करेगा तो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि उसको आप एक काम करो, फॉरफिट कर दो, और फॉरफिट को हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लो।
फिर सर फॉरफिट करके क्या करोगे, दूसरे मित्तल को पढ़ा दे है ना, इस मित्तल का शेयर दूसरे मित्तल को दे देंगे, आई बात समझे, उसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर। और वो मित्तल भी बनी है ना, बनियाई औरत है ना, तो बोलेगी सर उसका सेकंड हैंड माल मुझे दे रहे हो, आप एक काम करो इस पर डिस्काउंट दे दो, ओके, री इशू कैन बी एट डिस्काउंट, हो सकता है, बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना। तो दोस्तों शेयर चैप्टर जब भी आते हैं तो सबसे पहले इसकी एंट्री हम समझेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट आगे देखते जाएंगे। उससे पहले दो बातें ध्यान रखना, शेयर जब भी इशू करते हो तो 10 का शेयर 10 में इशू कर सकते हो, 8 पार इशू कर सकते हो, 10 का शेयर 12 में भी इशू कर सकते हो, 8 प्रीमियम कर सकते हो, लेकिन 10 का शेयर 8 में इशू नहीं कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट फिक्स हो गया, सर शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, लेकिन डिबेंचर जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। ओके तो शेयर से रिलेटेड बात करते हैं, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, है ना। तो शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, लेकिन जब वो री इशू होता है, पुनर्जन्म होता है, तो डिस्काउंट पे दे सकते हो। उसका क्या लॉजिक है वो मैं री इशू वाले टॉपिक के समय पढ़ा दूंगा, बोलो क्लियर है। जैसे तू पहली बार पैदा हुआ तो 2 हाथ 2 पैर सलामत चाहिए, 20 साल जी के तू मर गया तो एकाधिक पैर भगवान ना भी दे तो भी काम चल सकता है, पुनर्जन्म। सर क्या करना है, वैसे तेरे को दिल तो दिया नहीं भगवान ने, दिया है दिल, तो क्यों उसको तू गलत फहमी में रख रहा है। अगर तेरे को दिल ना दिया है तो उसको बोल दे कि बेबी तू गलत फहमी में मत रहे, मैं कभी तेरी ओर नहीं झुकने वाला। ओके चले सर आगे बढ़े, इसकी एंट्री समझ ले सर। सबसे पहले मैंने क्या बोला, शेयर कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम बट कैन नॉट बी एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, शेयर इशू एट डिस्काउंट नहीं हो सकता, लेकिन री इशू एट डिस्काउंट हो सकता है। बोलो बात क्लियर हो गई है ना। अब हम समझते हैं एंट्री। विजय वर्गीय यही समझना है ना अपन को, फिर छुट्टी कर लोगे तो चलेगा आपको, नहीं बेटा, है ना। प्रोरेटा ही तो समझ में नहीं आता है, ये तो आ जाता है ना, तो कल की क्लास में वो कवर नहीं हो जाए कहीं, है ना, ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन उसका डे आफ्टर टुमारो कराऊंगा, बोलो क्लियर है। तुम्हारे नुकसान नहीं होने दूंगा, मेरे पे भरोसा रखते हो ना, तभी यहाँ बैठे हो ना, इंदौर पूरा भरोसा है, बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी का भरोसा नहीं तुझे, उसका नहीं है, हाँ तो बस ठीक है, भरोसा नहीं तो मैं क्यों दूं। अरे ऐसे मत बोलो रोज, मुझे क्या गिल्टी फील होती है, मैं दूंगा पार्टी दे रहा हूँ, ऐसे क्या तुम बोलते रहते हो, मुझे लगा क्या तुम लोग क्या समझ रहे हो, मुझे यार बार बार बोलना पड़ रहा है, ऐसे क्या है, ऐसा मत बोलो। चलो सर सबसे पहला जर्नल एंट्री, जब भाई ने मुझे 2 रुपए दे दिए, वो पम्मी ने 2 रुपए मुझे दे दिए, तब क्या एंट्री पास होगी ये तुझे वो बोलती है। अरे देखो एक बात क्लियर करो, मैं किसी को कुछ बोल दूं ना तो बुरा मत माना करो, तुम सब मेरे वो छोटे भाई बहन हो, अब तो मेरा बच्चा भी हो गया भाई, है ना, तो तुम मेरे बच्चे बोलने से मुझे शर्म आती है ना। तुम मेरे भाई बहन हो कि नहीं, छोटे छोटे भाई बहन, तुम किसी को कुछ में अगर रिलेशन बैठा तो तुम भाई बहन ही हो। मैं इस रक्षाबंधन पे, सार्वजनिक रक्षाबंधन और होली तो अपन सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे, निकलेंगे, हाँ यार ये टेंशन का पूरा भंडार है, इसका मैथ्स है ओ देखो सर, सबसे पहला मेरे पास 2 रुपए आएंगे, बोलो सबसे पास अपने पास 2 रुपए सबसे पहले आएंगे, पैसा आता है तो मेरे को बैंक कौन मंगाया था मैंने पैसा, क्योंकि तू कहाँ बैठा है नागालैंड में, वहां से पैसे भेज रहा है मुझे, कैश में कैसे भेजेगा, मेरे तूने बैंक में भेज दिया, तो अपन एंट्री पास करेंगे सर। सबसे पहला पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, बोलो उसने किस नाम का पैसा दिया था, एप्लीकेशन मनी, कितना सर, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए, मतलब टोटल 2 लाख। इसका नरेशन आप एग्जाम में कोट करोगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर @ 2
पर शेयर, ठीक है, लिख लोगे आप लोग, ये पैसा आ गया, ये एंट्री पास होगी ऑन द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, है ना, ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड, है ना, जब पैसा आएगा उस दिन अपन एंट्री पास करेंगे। पैसा आ गया, अभी मेरे ऑफिस में रखा है, अब मैं सबकी शक्लें देखूंगा और मैं ये देखूंगी, हाँ यार भाई मुझे तुझे बनाना है शेयर होल्डर, तुझे तुम बनाना है शेयर होल्डर, तुझे भी बनाना है, इतने स्पीड वाले को नहीं बनाना, स्पीड ब्रेकर है ही नहीं इसके पास, है ना, तो बना देंगे, ताली बजाने वाले को भी बना देंगे, है ना, तो सर सबको मैं शेयर होल्डर बना दूंगा। फिर बुरा मान गया भाई, बुरा लगा। इस क्लास में ऐसे कितने लोग बता दो सर हमको बुरा लगता, हमसे मजाक मत करना, कर लो हाथ ऊंचा। दीपू, अरे हाथ ऊंचा करना है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, जज बैठे अपने सामने, देखो देखो पूरा वो लाइट वाला टेबल लेबल लेके, है ना। साक्षी व्हाट्सएप मुझे कर रही है, दो। ओह अच्छा, समझ जाऊं मैं, ये चैप्टर कौन समझेगा यार बेटा यार। नहीं नहीं नहीं, सृष्टि कितना अच्छा ध्यान लगा के बैठती है ना सृष्टि। चलो बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। चलो तिवारी जी, मास्क पहने हो? हाँ पहने ही रखना, उसी में अपनी भलाई है, देखे साहब, क्योंकि साल भर हो गया है कोई हाथ में नहीं आ रही, तो मास्क का दोष है उसके अंदर, मास्क को हटाओ, है ना सर। देखें तो सर जब से हमारे पास पैसा आया, मैंने एंट्री पास कर ली, अब मैं देखूंगा कि मुझे किसको देना है, किसको शेयर देना है। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे सबको शेयर देना है। जिस दिन मैं डिसाइड कर लूंगा कि हाँ अनुश्री तू मेरा शेयर होल्डर बन सकती है, उस दिन मैं क्या बोलूंगा कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, शेयर को अलॉट कर रहा हूं। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द अलॉटमेंट डेट, हम एक तो इनसे 3 रुपए की कॉल कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 रुपए तक के तुम मेरे क्या बन गए हो, शेयर होल्डर बन गए हो। जिस दिन तुम मेरे शेयर होल्डर कंफर्म वाले बन जाओगे, क्या उस दिन मैं तुम्हारा पैसा अभी भी एप्लीकेशन मनी में रहने दूं कि अब कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं? अरे 11th क्लास में पढ़ा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस क्या कहा जाता है, कैपिटल। और तुम्हारा पैसा मेरे पास किस नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से। तो जिस दिन मैं अलॉटमेंट कर दूंगा उस दिन पक्का तुम्हें किस में ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल में। तो सर सेकंड एंट्री पास हो जाएगी, इससे रिलेटेड सेकंड एंट्री, लेकिन ध्यान रखना सर इसकी और इसकी डेट ऑलवेज अलग रहती है, ठीक है, कि सर जब पैसा आता है उसी दिन क्या मैं तुम्हें अलॉट कर देता हूं क्या? नहीं। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट वो पैसा जो रिसीव था उसको मैं ट्रांसफर करता हूं कहां पर, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या पास होगी सर, इसको कर देंगे डेबिट और शेयर कैपिटल कर देंगे क्रेडिट। तो बोलो मेरे साथ साथ, बोलो बच्चों, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, पढ़ेगा इंदौर तो बढ़ेगा इंदौर। मैं तो ये सपना लेके बैठा हूं कि इस भरी क्लास भरे सबको बुला बुला के स्टेज पे रखो, और इतनी क्लास पूरी सक्सेस होगी ना जब सीए फाउंडेशन में, तो हम यहाँ पर थोड़ी सेरेमनी करेंगे, रविंद्र नाट्य गृह बुक करेंगे एक दिन के लिए, तुम्हारे सबके पेरेंट्स को बुलाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे वहाँ पे, तो पैसा बहुत कमाएंगे। अभी पैसा होता है ना, खाना पीना बोलना है, अंडरलाइन वाला है ना, बोलेंगे, क्योंकि साल भर से भूखा बैठा है तू, क्योंकि मैं पार्टी दूंगा तभी तेरा पेट भरेगा। दे देंगे भाई पार्टी, मुझे भी तो भूख लगनी चाहिए। मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ ना, रास्ते में इतने मुझे खाना खिलाने वाले मिलते हैं, सर खा लो सर प्लीज खा लो। 114 में कितने लोग रहते हैं, केविन, एक वो कोने वाली, और 114 वाले कौन है, तू उधर का है, निरंजनपुर। एक दिन तेने मोमोज भी खिलाया था मुझे, आओ सर आ जाओ। ध्यान, तेरी तारीफ भी नहीं करवा रहे तू, कोई नहीं खिलाया था आज की दुनिया में, है मैं ही हूं जो पार्टी दे रहा हूं। क्या 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 क्या, वो होमवर्क की पेनल्टी लगी थी इसको, वही ना, तेरी दुकान का समोसा था ना वो, उस दिन से पेट खराब हुआ है मेरा, अभी तक सही नहीं हो पा रहा है। तो किसकी था, घर पे? चलो वाह, फालतू बातें नहीं, है ना सर। देखो थर्ड एंट्री, जिस दिन मैंने तुम्हें अलॉट कर दिया तो एक एंट्री समझा दी पाठक साहब। क्या एंट्री समझाई मैंने, कि उस शेयर कैपिटल सॉरी उस एप्लीकेशन मनी को कहां पे ट्रांसफर कर दो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, और उसी वक्त तुम इससे 3 रुपए ड्यू कर लो सर। क्या कर लो, ड्यू कर लो। तो दोस्तों
ये एंट्री और ये एंट्री की डेट सेम रहती है, याद रखोगे कॉन्सेप्ट, है ना। फर्स्ट एंट्री की डेट रिसीव्ड वाली होती है, सेकेंड और थर्ड की डेट सेम रहती है, क्योंकि दोनों एक ही दिन पास होते हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने अलॉटमेंट फिक्स कर दिया उस दिन वो 2 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल में और 3 रुपए मांग लूंगा, ड्यू कर लूंगा। तो सर ड्यू की एंट्री समझना, इन दोनों की एंट्री सेम डे को होती है। सर ड्यू की एंट्री समझना, क्या एंट्री पास होती है ड्यू की। दोस्तों देखो, ये है रिसीव्ड की एंट्री, ये है ड्यू की एंट्री। ड्यू में बोलूंगा, लेकिन ड्यू का मतलब होता है कि कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और उसका पैसा मांग लो। सर देखो यहाँ पे एंट्री पास होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप लोग मुझे डाउट पूछोगे सर कि सर पहले तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को कंफर्म कर लिया है कि तू मेरा आज से शेयर होल्डर बनेगा, तो मैंने आज एक एंट्री पास कर ली। ले बेटा तू 3 रुपए का मेरे लिए डेटर है, क्योंकि तू पैसा देगा, आज मैंने मांगा है। हाँ मैंने तुमको ड्यू किया है, तो डेटर ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो मैंने किस नाम से डेबिट कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, और उसी समय तू मेरा उस 3 लाख का भी क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, आ गई बस समझ में, पक्का। सर उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या पास होगी, वो पैसा जिस दिन आ जाएगा एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। बोलो क्लियर है, 3 लाख 3 लाख से। फिर मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं क्या करूंगा, ड्यू कर दूंगा, किस नाम से, शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिस दिन पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल की सेम एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बोलो हर एक बच्चे को समझ में आया, पीछे पीछे कोने तक समझ में आया, वो कोना भैया 400 देख आ गया समझ में, ओके सर, है ना। सर आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो ये फंडा खत्म होता है, बाकी एंट्री मैंने पास करी नहीं है, मैंने बोल के ही समझा दी है। दोस्तों रिवीजन लेक्चर है, ध्यान रखना है प्रॉपर, पहले जैसी क्लास थोड़ी रिवीजन क्लास रखो, लेकिन रिवीजन में भी मैं स्लो पढ़ाता हूं, है ना। चलो बच्चों ध्यान रखें। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हाट इफ इन द केस, अगर वहां पर कौन सा अलॉटमेंट हो, लमसम अलॉटमेंट हो, कि पूरे 10 रुपए एक साथ दे दिए, पूरे 10 रुपए एक साथ दे दिए, तो क्या वहां पे इंस्टॉलमेंट है, नहीं। पहले दिन कितना पैसा आया, 10 रुपए, तो मैं एंट्री पास करूंगा। सर देखो यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्री पास होगी, एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट, क्योंकि जिस दिन 10 रुपए दे देगा उस दिन तू कंफर्म हो जाएगा मैंने शेयर में तुझे क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया है। बोलो क्लियर है या नहीं, है ना। और सेकेंड एंट्री क्या बचेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है कि नहीं, आगे बस उनमें। तो आज हमने क्या बेसिक कवर करा है सर, ओनली जर्नल एंट्रीज कवर करा है। इसके बाद एक थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे और देना है, जो प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट का काम आएगा, कि सर मैंने ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो बता दी, अब आएगी मेरी क्या, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, है ना। ये सारी अपन को कल के क्लास में कवर करने को बोलेंगे। अभी क्या टाइम हो गया है वैसे, 5:14, तो मेरे हिसाब से टाइम पूरा हो चुका है कि बचा है और भी, कि 6 बजे तक क्लास है, 6 बजे तक क्लास है ना, कि पूरा कवर कर लें। बोलो क्या कहती है इस देश की जनता, कर लें पूरा, एक ही वीडियो में जान दें, कि वीडियो के पार्ट 2 कर दें, एक ही वीडियो में जान देते हैं, काम खत्म। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे पार्ट होंगे, पर ये 3 घंटे कोई सुनेगा।